कोबाल्ट को आइडेंटिफाई करने के 4 तरीके हो सकते हैं या 4 कन्फर्मेटरी टेस्ट हो सकती है। पहली टेस्ट है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इनके प्रेजेंस में H2S के साथ। जो दूसरी रिएक्शन है KNO2 के साथ, जो थर्ड रिएक्शन है वो SCN नेगेटिव के साथ और जो फोर्थ रिएक्शन है वो KCN के साथ। तो ये 4 कन्फर्मेटरी टेस्ट है। तो सबसे पहले कन्फर्मेटरी टेस्ट के अंदर में इसने COS की ब्लैक प्रेसिपिटेट बना दी। ये एक ब्लैक प्रेसिपिटेट है और ये ब्लैक प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है। किसके अंदर? ये इनसॉल्युबल है। किसके अंदर इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल है डाइल्यूट एसिड्स के अंदर। कोई भी डाइल्यूट एसिड हो उसके अंदर ये इनसॉल्युबल है। कोई एक्सेप्शन भी है? अगर ये डाइल्यूट के अंदर इनसॉल्युबल है, इससे ये कहीं प्रूव नहीं होता कि कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर भी इनसॉल्युबल होगा। अगर हमने इसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराई तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव क्रिएट करना है, सल्फर नीचे बैठ जानी है। सल्फर एक टर्बिडिटी क्रिएट कर रही है, सल्फर ने टर्बिडिटी क्रिएट करनी है। और अगर हमने इसे एक्वा रेजिया के साथ रिएक्ट कराई तब भी वापस यही कंपाउंड जनरेट हो जाने हैं। इस बार एक्वा रेजिया के साथ इसने COCl2 एक ब्लू प्रेसिपिटेट जनरेट कर रखा है। ये एक ब्लू प्रेसिपिटेट है जो जनरेट कर रखा है। अगर हमने इस ब्लू प्रेसिपिटेट के ऊपर इसे काफ़ी देर तक बॉयल करा और बॉयल करके फिर इसके अंदर वाटर ऐड कर दी तो ये ब्लू जो है वो थोड़े पिंक के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ध्यान रखना कि COCl2 के साथ अगर तुमने इसको लंबे टाइम तक गर्म करा और फिर पानी डाली तो इसके कलर के अंदर थोड़ी चेंज आ जानी है। तो ये पहला पार्ट था जहाँ पे हमने H2S के साथ रिएक्शन कराई। अब जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर KNO2 के साथ पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर इसने येलो प्रेसिपिटेट जनरेट करने हैं जहाँ पे कोबाल्ट +3 के अंदर है। नेक्स्ट इज थायोसाइनेट के साथ है, इसने इसके साथ एक ब्लू कलर प्रेसिपिटेट क्रिएट करती है और ये हम लोगों ने कई बार देख रखा है SCN के साथ ब्लू कलर। जनरली अगर तुम उस वाली टेस्ट के अंदर ध्यान रखना तो ये रेड कलर प्रेसिपिटेट क्रिएट करते हैं जब ये SCN एक साथ है। और हमने लैसिंजिंग टेस्ट करा था वहाँ पे ये रेड कलर प्रेसिपिटेट दे रहे थे, लेकिन तब वहाँ पे कोबाल्ट नहीं था। कोबाल्ट के साथ इनकी कलर चेंज हो जाती है। तो लिगेंड की कॉन्ट्रीब्यूशन है कलर में, लेकिन मेनली कलर इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल के कलर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमने KCN यूज करी तो KCN के साथ इसने रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जनरेट करने हैं। और अगर हमने एक्स्ट्रा ले रखा है, अगर हमने रिएजेंट एक्स्ट्रा ले रखा है, एक्सेस ऑफ रिएजेंट ले रखी है, तो ये कंपाउंड एक जो सिंपल सॉल्ट है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जानी है। और अगर इसने कॉम्प्लेक्स बनाई तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कॉम्प्लेक्स बनाने पे सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज कर जानी है। ये हमने कई बार देखा, पूरे सॉल्ट एनालिसिस के अंदर यही चीज़ें देखी कि अगर आपने रिएजेंट सरप्लस ले रखे है तो उसके वापस डिजॉल्व हो जाने के चांसेस ज़्यादा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो यहाँ भी वही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मैटर क्रिएट हो जाता है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट बेसिकली एसिड के अंदर भी सॉल्युबल है, मतलब कोई भी पार्ट जो मिनरल एसिड है वो इसे वापस डिजॉल्व कर सकता है। तो अगर हमने इस वाली कंपाउंड पे HCl डाली तो इसने वापस उस सॉल्ट को रीजनरेट कर दिया। ये सॉल्ट रीजनरेट हो गई कब? जब हमने इस वाली सॉल्ट के ऊपर कोई एसिड डाल दी। और अगर हमने इसे लंबे टाइम तक ऑक्सीजन के साथ या H2O2 के साथ गर्म कराओ, अगर हमने इस वाली कंपाउंड को लंबे टाइम तक लॉन्ग एक्सपोजर टू ऑक्सीजन और H2O2 तो इसने येलो प्रेसिपिटेट क्रिएट कर देने हैं। जो टेस्ट कोबाल्ट के साथ है सेम टेस्ट निकल के साथ भी है। कंडीशंस भी ऑलमोस्ट वही है कि वो इनसॉल्युबल है मिनरल एसिड्स के अंदर या डाइल्यूट एसिड के अंदर, बट इट इज सॉल्युबल इन द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड एक्वा रेजिया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, तुमने देखा होगा इसके साथ भी यही चीज़ थी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने यहाँ पे एक ब्लैक प्रेसिपिटेट क्रिएट करा था जो सॉल्युबल थी किसके अंदर? एक्वा रेजिया और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के अंदर। एक बार फिर से वही रिएक्शन है इस वाली जगह पे। NiCl2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसने ब्लैक प्रेसिपिटेट जनरेट कर दी विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर और एसिड।
डाइल्यूट एसिड। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ और एक्वा रेजिया के साथ ये सॉल्युबल है। और इसने यहाँ पे सल्फर जनरेट कर दी। अगर तुमने लॉन्ग टर्म तक हिट करा तो सल्फर की जो प्रेसिपिटेशन है वो विजिबली दिख जाती है। जो सेकेंड टेस्ट है वो DMG के साथ है, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। तो इसके स्ट्रक्चर, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम के स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ये DMG है। और अगर DMG ने निकल के साथ रिएक्ट करा तो उसने ये कंपाउंड क्रिएट करनी है। दो जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनने हैं, एक ये और एक ये। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर बार डोनेट नाइट्रोजन ने करे, इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे और इसने इस तरीके की कंपाउंड बनाई। और ये लैब के अंदर तुम्हें कैसा दिखेगा, ये देखो, ये लैब के अंदर तुम्हें बिल्कुल इस तरीके का दिखेगा। ये लैब के अंदर तुम्हें रेड कलर का, ब्लड रेड जैसा तुम्हें दिखेगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट में इस वाले फॉर्मूले को लिखते हैं, मगर तुम्हें इस वाले फॉर्मूले की आदत होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, कई बार पूछते हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करे, इस चीज का ध्यान रखना। इट्स अ नाइट्रोजन दैट हैज बीन बॉन्डेड विद द मेटल, इट्स नॉट द ऑक्सीजन और एनी अदर एलिमेंट। तो यहाँ पे एरो का ध्यान रखना है, 2 मॉलिक्यूल्स ले रही है और 2 जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट पार्ट है कि अगर हमने इस वाली NaCl को एक्सेस ऑफ बेस के अंदर ले रखी है, फिर क्या होना है। तो यहाँ पे अगर तुमने एक्सेस ऑफ बेस के साथ ले रखी है तो ये ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट बन जाने हैं। और अगर तुमने ब्रोमीन वाटर यूज करी, वहां पे भी वापस यही होना है, ये ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट बन जाने हैं। नेक्स्ट ग्रुप या सेकंड लास्ट ग्रुप, इस वाले ग्रुप के अंदर हमने क्या करना है, इस वाले ग्रुप के अंदर जो रिएजेंट है वो कार्बोनेट है, यानी हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को वाइप आउट नहीं करा, उसे बाहर नहीं निकाली, उसके अंदर हमने अमोनियम कार्बोनेट यूज करे। इसने व्हाइट प्रेसिपिटेट दी। अब ये कोइंसिडेंस है कि तीनों के ही व्हाइट प्रेसिपिटेट है। इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं BSc, बैचलर ऑफ साइंस। अगर कुछ हुआ तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने हैं, अगर नहीं बने तो ग्रुप 6 के लिए प्रोसीड करना है, अगर कुछ नहीं बने तो ग्रुप 6 के लिए प्रोसीड करना है। तो इस वाली केस में हमने देखा कि भाई BSc करी, अब यहाँ पे 3 अपने सॉल्ट बन सकते हैं, तीनों के तीनों व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो हमने क्या करा, इसे एसिडिक एसिड के अंदर डिजॉल्व करी और इसके 3, मतलब इस वाली पार्ट को एसिडिक एसिड के अंदर डिजॉल्व करी और इसे 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहली बार हमने ऐड करी K2CrO4, दूसरे पार्ट में अमोनियम सल्फेट और तीसरे पार्ट में अमोनियम ऑक्जेलेट, ये सल्फेट और ये ऑक्जेलेट। और मीडियम कौन सा ले रखे है, मीडियम ले रखी है ऑक्जेलिक एसिड, एसिडिक मीडियम है। अब होने क्या है, जो एसिडिक एसिड के अंदर सॉल्युबल है वो तो डिजॉल्व हो जाने हैं, लेकिन जो एसिडिक एसिड के अंदर इनसॉल्युबल है उसके प्रेसिपिटेट आने हैं। पहले सबके व्हाइट प्रेसिपिटेट थे, अब ये देखना है कि अब क्या हो रही है। तो अगर हमने क्रोमेट को यूज करा तो बाकी 2 अगर है भी तो उनके क्रोमेट एसिटिक एसिड के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन बेरियम के नहीं। तो अगर बेरियम के सॉल्युबल नहीं है तो बेरियम की येलो प्रेसिपिटेट हमें मिल जानी है। देखो इसी सीक्वेंस में चीजें मिलनी है, B फॉर बेरियम। अब हमने अगली पार्ट के अंदर, अब इस वाली केस के अंदर अपने पास हमने सल्फेट यूज करे और जिसके सल्फेट एसिडिक एसिड के अंदर इनसॉल्युबल होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाने हैं, अदरवाइज नहीं होना। तो इस वाली केस में हमने स्ट्रॉन्सियम के सल्फेट फाइंड आउट करे, कोइंसिडेंस है कि ये व्हाइट है। नेक्स्ट टाइम पे ऑक्जेलेट यूज करा, कैल्शियम ऑक्जेलेट व्हाइट प्रेसिपिटेट है विच इज इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। तो हमने यहाँ पे तीनों चीजों को इस वाली ऑर्डर में, पहले बेरियम, फिर स्ट्रॉन्सियम और फिर कैल्शियम। बेरियम के लिए हमने जो क्रोमेट यूज करा, स्ट्रॉन्सियम के लिए सल्फेट यूज करे और कैल्शियम के लिए ऑक्जेलेट यूज करे। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इस रिएजेंट का ध्यान रखना है। ये रिएजेंट अगर तुमने उल्टी कर दी तो कहानी खराब हो सकती है। बेरियम, स्ट्रॉन्सियम और कैल्शियम के पहले टेस्ट तीनों के एक जैसे हैं, जहां से हमें शक होता है कि इनके अंदर ये 3 के एलिमेंट हो सकते हैं। अगले स्टेज के अंदर उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट के, तो पहले टेस्ट में देखो बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड पहले टेस्ट के अंदर, बेरियम क्लोराइड इस वाली टेस्ट के साथ, स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड इस वाली टेस्ट के साथ और कैल्शियम क्लोराइड। इन तीनों ही केस के अंदर क्या ले रखा भाई, अमोनियम कार्बोनेट ले रखा, अमोनियम कार्बोनेट। और इन तीनों ने ही व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट करना, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, दिस इज नॉट सॉल्युबल इन मिनरल, दिस इज सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड,
यहाँ देखो कि ये सॉल्युबल है, एसिटिक एसिड के अंदर सॉल्युबल है, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जानी है। वैसे ही यहाँ पे भी ये कंपाउंड एसिटिक एसिड के अंदर सॉल्युबल है, और अगर तुमने इस वाली चीज को यहाँ पे यूज करा तो यहाँ भी इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जानी है। तो पहले पार्ट के अंदर तीनों एक जैसे, पहले पार्ट के अंदर तीनों एक जैसे है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है और सबके सब जो एसिटिक एसिड है उसके अंदर सॉल्युबल है। लेकिन जो दूसरी पार्ट है जहां से हम इसे कंफर्म करते हैं उस वाली केस के अंदर डिफरेंसेस है। तो बेरियम की कंफर्मेटरी टेस्ट पोटेशियम क्रोमेट के साथ करते हैं। पोटेशियम क्रोमेट के साथ जो प्रेसिपिटेट जनरेट हो रहा है, येलो प्रेसिपिटेट, वो मिनरल एसिड के अंदर तो सॉल्युबल है, बट दिस इज नॉट सॉल्युबल इन द एसिटिक एसिड। तो ये मिनरल एसिड के अंदर सॉल्युबल होते, ये मिनरल एसिड के अंदर सॉल्युबल है। बेरियम की कंफर्मेटरी टेस्ट है K2CrO4 के साथ, K2CrO4 के साथ ये इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट है, CT लिखा। ये यहाँ पे एक येलो प्रेसिपिटेट है और ये येलो प्रेसिपिटेट एसिटिक एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं है, एसिटिक एसिड के अंदर इनसॉल्युबल है, लेकिन मिनरल एसिड्स के अंदर ये सॉल्युबल है, मिनरल एसिड के अंदर ये सॉल्युबल है। तो मैं इस डिफरेंस का ध्यान रखना है, एसिटिक एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं मगर मिनरल एसिड के अंदर सॉल्युबल है। अगर हम इसे स्ट्रॉन्सियम के ऊपर अप्लाई करके देखें, स्ट्रॉन्सियम के साथ कंफर्मेटरी टेस्ट, स्ट्रॉन्सियम की कंफर्मेटरी टेस्ट यहां से करते हैं सल्फेट डाल के, अमोनियम सल्फेट डाल के। स्ट्रॉन्सियम की कंफर्मेटरी टेस्ट है अमोनियम सल्फेट के साथ, और इस अमोनियम सल्फेट में यहाँ पे स्ट्रॉन्सियम सल्फेट के कंपाउंड स्ट्रॉन्सियम सल्फेट जनरेट हो रही है, और ये स्ट्रॉन्सियम सल्फेट इनसॉल्युबल है। और स्ट्रॉन्सियम की कंफर्मेटरी टेस्ट है अमोनियम सल्फेट डाल के, ये इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट है स्ट्रॉन्सियम की कंफर्मेटरी टेस्ट है अमोनियम सल्फेट के साथ। यहाँ पे स्ट्रॉन्सियम सल्फेट डाल रखी है, ये सॉल्युबल है बॉइलिंग HCl के साथ, बाकी चीज़ों के साथ सॉल्युबल नहीं है। HCl नॉर्मल हो जब भी सॉल्युबल नहीं है, डाइल्यूट हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तो सॉल्युबल नहीं है, लेकिन अगर बॉइलिंग HCl के साथ यूज करा तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जानी है। अब अगर कैल्शियम आयन डिटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो कैल्शियम क्लोराइड है अगर अमोनियम कार्बोनेट के साथ यूज करा तो वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट करते हैं। ये वाइट प्रेसिपिटेट है जो कई बार हम लोगों ने पढ़ी, और ये वाइट प्रेसिपिटेट एसिटिक एसिड के अंदर सॉल्युबल है। इस वाइट प्रेसिपिटेट को एसिटिक एसिड के साथ डालिए तो कैल्शियम एसिटेट बन जाने हैं। लेकिन अगर इसे ऑक्जिलेट के साथ रिएक्ट करा, अगर इसी चीज़ को ऑक्जिलेट के साथ रिएक्ट करा तो एक वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट हो जाने हैं, और ये वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है किसके अंदर, इनसॉल्युबल है किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, बट इट इज सॉल्युबल इन द मिनरल एसिड। तो ये सारी कहानी तुम देख रहे कि जो एसिडिक एसिड है उसके अंदर इनसॉल्युबल है, मिनरल एसिड में सॉल्युबल है। कई बार मिनरल एसिड में सॉल्युबल नहीं है तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में सॉल्युबल है, वहां भी सॉल्युबल नहीं है तो एक्वा रेजिया से बच के कहाँ जाओगे, है ना, जिसका कोई नहीं उसका एक्वा रेजिया होता है। तो ये अपनी सीक्वेंस है कि कहाँ पे सॉल्युबल है, कहाँ पे इनसॉल्युबल है। अगर हमने फेरिक साइनाइड के साथ इसे रिएक्ट कराई, फेरिक साइनाइड के साथ, तो ध्यान रखना फेरिक साइनाइड के साथ इसने वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट करने हैं। तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जनरली जो एस ब्लॉक एलिमेंट है पोटेशियम और कैल्शियम, ये ज़्यादातर जब तक कोई क्रिस्टल डिफेक्ट ना हो ये ज़्यादातर वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ें डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ नहीं थी, वो उधर एस्टमेन कलर था। इनकी लाइफ क्या वाइट जिंदगी जी रही, उनकी लाइफ में क्या एस्टमेन कलर है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है, कोई डार्क रेड है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती। तो अगर हमें मैग्नीशियम डिटेक्ट करनी हो तो ग्रुप रिएजेंट क्या है, अपने पास दो तरीके हैं। जो ग्रुप 5 के सबस्ट्रेट थे, जो बचा हुआ पार्ट था, उसे उसके अंदर हमने ऑक्जिलेट पास करी, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखा उसके अंदर ऑक्जिलेट पास करा, और इस केस के अंदर में मैग्नीशियम ने ऑक्जिलेट क्रिएट करने हैं। और यहाँ पे जो दूसरा रिएजेंट है वो है Na2HPO4, इसने एक वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट करने हैं। अब तुम एक बार फिर से देखोगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी प्रेसिपिटेट है वो वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, वो वाइट प्रेसिपिटेट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो तो 0 ग्रुप या NH4 पॉजिटिव के टेस्ट के लिए या तो 0 ग्रुप लिखो या फिर NH4 पॉजिटिव के टेस्ट के बारे में बातें करें। तो 4 तरीके हो सकते हैं इसे आइडेंटिफाई करने के। पहला वाइट फ्यूम टेस्ट, सेकंड HgNO3, थर्ड कॉपर सल्फेट, और फोर्थ नेस्लेस रिएजेंट। इस वाले में क्या करते, अगर अमोनियम सॉल्ट है तो
तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। इसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराया, अमोनियम क्लोराइड की वाइट फ्यूम क्रिएट हो जानी है, वाइट डेंस फ्यूम क्रिएट हो जानी है। तो ये अमोनियम की एक टेस्ट है। जो दूसरा टेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टेस्ट है, इसमें Hg1 पॉजिटिव में है, इसने खुद को Hg2 पॉजिटिव और Hg के अंदर डिस्प्रपोर्शनेट करना है। क्या करना है? डिस्प्रपोर्शनेट करना है। तो इसने जनरेट क्या करी? इसने जनरेट करी Hg NH3 NH2 NO3 प्लस Hg। तो ये जो दोनों पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट ने मिलकर ब्लैक प्रेसिपिटेट क्रिएट करते। बेसिकली कंट्रीब्यूशन इसका है, मगर Hg एक लिक्विड के फॉर्म में है, वो ब्लैक सा अपीयरेंस जनरेट कर रहा। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखना है कि Hg1 पॉजिटिव ने डिस्प्रपोर्शनेट करा है, डिस्प्रपोर्शनेट करा है, इसने खुद को डिस्प्रपोर्शनेट करा है। अगर CuSO4 के साथ बात करें तो इसने क्या करा कि CuSO4 के साथ अगर अमोनियम सॉल्ट हमने यूज करी तो इसने डीप ब्लू सॉल्यूशन बना दी। कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसका फॉर्मूला लिखना, तुमने कम से कम जाने अनजाने 100 बार ये फॉर्मूले देखे होंगे, 100 बार। कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करा तुमने? तो तुमने यूज करा CuNH3 या फिर अगर SO4 लिखने में तकलीफ आ रही तो तुम इसे ऐसे लिख सकते CuNH3 2 पॉजिटिव। ये डीप ब्लू सॉल्यूशन है। नेस्लेस रिएजेंट के साथ हमें पता है कि नेस्लेस रिएजेंट के साथ क्या करना है। तो नेस्लेस रिएजेंट के साथ क्या यूज करा भाई? HgI4 2 नेगेटिव। तो इसने नेस्लेस रिएजेंट के साथ जनरेट क्या करा? इसने जनरेट करा HgO, इसने जनरेट करा HgO, HgNH3 और I। इसे कहते हैं एमिडो आयोडाइड या फिर मिलन स्पेस। तो ये अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव जो जीरो ग्रुप का है उसे आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं, 4 तरीके हो सकते हैं। इट कैन बी आइदर बाय द कॉन्सेंट्रेटेड HCl और बाय यूजिंग HgNO3 और बाय CuSO4 और बाय नेस्लेस रिएजेंट। सो दीज आर द 4 डिफरेंट मेथड टू एस्टैब्लिश दैट इट्स ए अमोनियम सॉल्ट।